नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किचन पार्टनर्स टीएम पर, जहां हम बात करते हैं बुढ़ापे को बेहतर और स्वस्थ बनाने की। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज आप इस वीडियो को अपने स्वास्थ्य के लिए पूरा ज़रूर देखें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन घुटनों और जोड़ों के दर्द से जूझते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, यह दर्द कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी रोज़मर्रा के कामकाज पर भी इतना बुरा असर पड़ता है। पहले यह समझो कि आखिर हमारे अंदर यह जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द आखिर होता ही क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जोड़ों का दर्द पैदा होने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला होता है इन्फ्लेमेशन का हो जाना, यानी सूजन हो जाना, और दूसरा होता है हमारे जोड़ों की अंदरूनी सतह का घिस जाना, यानी कार्टिलेज का घिस जाना। इसके अलावा हमारे दैनिक दिनचर्या के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार बहुत ज़्यादा वजन बढ़ने की वजह से भी हमारे जोड़ों में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वह बेजान लगने लगते हैं, सूजन हो जाती है और वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। या फिर दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम दिन भर बैठे रहते हैं, ज़्यादातर काम बैठे बैठे करते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं। उसकी वजह से हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और सारा के सारा जो दबाव है वो हमारे घुटनों पर और पैरों पर आ जाता है, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कारण कोई भी हो, इसकी वजह से जो दर्द होता है हमारे घुटनों में या हमारे जोड़ों में, यह कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ही बुरा असर डालता है। जैसे कि दोस्तों, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होने लगती है, या फिर अगर आप ज़्यादा दूर तक चल ही ना पाएँ तो इससे दोस्तों आपके आत्मविश्वास के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। मित्रों, जोड़ों में दर्द होता है, यह बहुत ही बड़ी समस्या है और इसको हर हाल में हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर जब शुरुआती दौर में जोड़ों में दर्द होता है तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, कुछ दर्द की दवाइयाँ ले लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे अक्सर ठीक नहीं होता है और अंदर ही अंदर समस्या बढ़ती चली जाती है। अब आप जान चुके हैं कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है। अब मित्रों, आप समझिए, अगर जोड़ों में दर्द हमारा अंदर पैदा हो चुका है तो आप समझिए इसको कैसे दूर करना है। मित्रों, हर इस इंसान के लिए जिसको जोड़ों के दर्द की समस्या होती है, एक सबसे बड़ा सवाल जो हर समय उसके मन में चलता रहता है वो यह है कि जो दर्द की दवाइयाँ हम लोग इसके लिए खाते हैं, क्या यह इसका इलाज है भी या नहीं, क्या हमें ठीक भी कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं वह आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपके घुटनों के दर्द के लिए इलाज नहीं है, क्योंकि यह जो जोड़ों के दर्द के लिए आप दवाइयाँ खाते हैं यह सिर्फ कुछ वक्त के लिए आपको आराम देते हैं और यह आपकी जो समस्या है, जो केस को पैदा करती है, उसके ऊपर यह कोई खास असर नहीं डालती। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि इस तरह से घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए अक्सर ली जाती हैं, जैसे कि हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जैसे अश्वगंधा, जो कि अक्सर जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए लोग खाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो तरीका आपको मैं बताने वाली हूँ, वो इनसे बहुत ज़्यादा अलग है और अलग इसीलिए है क्योंकि यह बहुत ही आसान सी चीज़ है और पूरी तरह से सुरक्षित भी है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो रही है और इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ भी कट कट करती हैं और कमज़ोर हो गई हैं, अगर आपके जोड़ कमज़ोर हो चुके हैं या फिर आपके दांत कमज़ोर हो चुके हैं
या फिर आपके शरीर में दर्द रहता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इसलिए इस वीडियो में आपको दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम वाली 8 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। और वीडियो में आपको मैं एक प्राचीन ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगी जिसे सिर्फ आप एक बार प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में घुटनों का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आइए इस बारे में विस्तार से और आसानी से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। उसके शरीर में एक समस्या थी। उसकी हड्डियां बहुत कमज़ोर थीं। उसकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती थी। उसके दांत भी कमज़ोर हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके मसूड़ों में दर्द होता था और उसे जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द रहता था। उस लड़के को हर समय ही बेचैनी और कमज़ोरी सताती रहती थी। उसे किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक आचार्य गुरु रहते हैं जो इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। यह सुनते ही वह लड़का उन आचार्य गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या उन गुरु को बताई। उसके बाद उन आचार्य गुरु ने उस लड़के से बोला कि तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी के कारण ही तुम्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैल्शियम एक धातु है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, नसों और अन्य शरीर के अंगों के विकास और संरचना के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम शरीर की अनेक क्रियाओं जैसे दिल की गतिशीलता, खून का थक्का, हार्मोन सक्रियता आदि को भी नियंत्रित करता है। आगे आचार्य गुरु कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का क्या कारण है। आइए इसको समझते हैं। यदि आपका आहार कैल्शियम से भरपूर नहीं है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। आमतौर पर दूध उत्पादों, गाजर, मूली, पालक, नींबू, अंजीर जैसे आहार में कैल्शियम मौजूद होता है। अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल के सेवन से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है और बढ़ती उम्र के साथ शरीर कैल्शियम का निर्माण करना भी कम कर देता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का निर्माण करने में मदद करता है और विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। आगे आचार्य गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का लक्षण क्या है। आइए वह भी जानते हैं, तभी आप यह जान पाएंगे कि आपको कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है और उसके बाद ही आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपके नर्वस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। आपके शरीर में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो इन्हीं अंगों पर असर पड़ेगा और शरीर का 90% कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों और दांतों में ही मौजूद होता है। और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारा शरीर हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, गर्दन पर रह सकता है, जोड़ों में कट कट की आवाज़ का कारण भी कैल्शियम की कमी का ही होता है और थोड़ी सी चोट पर फ्रैक्चर हो जाता है। दांतों में कैविटी बनना और दांतों में सड़न जैसी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। इसके अलावा मित्रों, और भी लक्षण हैं जैसे हमेशा थकान बने रहना, मसल्स में दर्द या फिर खिंचाव आना, नाखूनों और चेहरे पर सफ़ेद धब्बे होना, जल्दी नाखून टूटना, किसी काम पर फोकस ना करना, नींद ना आने की समस्या भी कैल्शियम की कमी का कारण है। आगे आचार्य गुरु कहते हैं कि अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो हड्डियां पतली होने लगती हैं जो अर्थराइटिस होने का कारण बन सकती हैं। इसके बाद वह लड़का उन गुरु से एक और सवाल करता है और बोलता है कि हे गुरुवर, आप मुझे यह भी बताइए कि आखिर वह कैल्शियम की कमी होती क्यों है। मैं रोज शरीर के हित का ही भोजन खाता हूँ, लेकिन
फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों हो गई है? इसके बाद वह आचार्य गुरु कहते हैं कि इसके सीधे से दो जवाब हैं। पहला, आपके खाने में कैल्शियम है ही नहीं, और दूसरा, आप कैल्शियम युक्त चीज़ें तो खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी उनको शोषित नहीं कर पाती है, यानी वह पदार्थ आपके शरीर को लगते ही नहीं हैं। यह तब होता है जब आपका पेट खराब रहता है। इसके अलावा धूम्रपान करने से, शराब का सेवन करने से, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से और ज़्यादा मीठा खाने से भी आपकी बॉडी कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। इसके बाद आचार्य गुरुजी कहते हैं कि बेटा, कैल्शियम की जब भी बात होती है तो हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है और वो है दूध। लेकिन आज दूध की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है और आजकल लोगों को दूध पचता ही नहीं है। अगर दूध को पीते ही शरीर में गैस बनती है या फिर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो समझ आना कि तुम्हें दूध नहीं पच रहा है और कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है। बेटा, इसीलिए मैं आज तुम्हें 7 ऐसे पदार्थ बताने वाली हूँ जिनमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है। दोस्तों, पहली चीज़ है चूना। यह बात बिल्कुल सत्य है कि चूना कैल्शियम की कमी को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन इसको उपयोग करने का तरीका क्या है यह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूं, चूना एडी बाइक ग्रेड होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूना इस्तेमाल नहीं करना है जो दीवारों पर कलर के लिए इस्तेमाल होता है। यह चूना आपको किसी भी पान की दुकान से या फिर किराने की दुकान से मिल जाएगा। मित्रों, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप गेहूं के दाने जितना चूना रोज़ दही में मिलाकर लें तो मात्र 15 से 20 दिन में ही कैल्शियम की कमी से हुई समस्याओं में आराम मिल जाता है। मित्रों, इसको दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि तेलीय वस्तुओं में कैल्शियम का ऑब्जर्व ज़्यादा होता है और दूसरी बात, दही खुद एक कैल्शियम वाली चीज़ है, इसलिए दही के साथ चूना खाने का मतलब है 2 गुना फ़ायदा। लेकिन मित्रों, अगर आप दही के साथ इसको नहीं खाना चाहते तो आप इसको किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो यह उतना असर नहीं करेगा और पानी के साथ सप्लीमेंट लेने से पथरी होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए आप इसे किसी सब्जी के साथ या फिर दही के साथ ले सकते हैं, इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। इसके बाद वह आचार्य गुरु उसको दूसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज़ है सफ़ेद तिल। 100 मिलीलीटर दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और वहीं 100 ग्राम तिल में ही 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी दूध से कई गुना ज़्यादा कैल्शियम सफ़ेद तिल में होता है। लेकिन फिर भी हम दूध को ही सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत मानते हैं, इसीलिए दूध की जगह आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सफ़ेद तिल में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है जो कैल्शियम के ऑब्जर्व को कई गुना बढ़ा देता है। और सर्दियों में तो आप बहुत ही आराम से सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा तिल गुड़ की चक्की भी आप खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको ज़्यादा तिल नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में आपको तिलों को ड्राई रोस्ट करना है और उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आटे के साथ मिला लेना है और उनकी रोटियां बनाकर आप खा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको दूध में भी ले सकते हैं, सब्जियों के साथ भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कम मात्रा में आप इसके लड्डू गर्मियों में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप तिल के तेल में खाना भी पका सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई इंसान तिल के तेल की मालिश अपने शरीर पर करता है तो उसको इससे कैल्शियम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा और विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने का भी काम करता है। इसके बाद मित्रों, आचार्य गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि तीसरी चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है मखाना।
मखाना में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। आपके जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपको चलने फिरने में आसानी रहती है। इसके साथ मखाना में बहुत सारे मिनरल और प्रोटीन भी होते हैं, जो आपके शरीर में ताकत और ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अगर आप मखाने के पूरे फायदे लेना चाहते हैं, तो रोज़ आपको एक कटोरी भरकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ कर सकते हैं। आगे वह आचार्य गुरु चौथी चीज़ के बारे में बताते हैं कि आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए अखरोट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अखरोट ड्राई फ्रूट्स का राजा होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे जोड़ों में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देते हैं। इसके अलावा यह ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी हड्डियों में ग्रीस को भी बढ़ाते हैं, चिकनाई को बढ़ाते हैं, और जोड़ों में अर्थराइटिस होने की वजह से जो सूजन आती है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा अखरोट में मैग्नीज और कॉपर भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाता है। अखरोट में विटामिन और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको अखरोट के इस्तेमाल को भी ठीक तरह से समझना चाहिए। आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, और आपको अखरोट साबुत ही इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, कभी भी इसका छिलका उतार कर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदा देते हैं। आगे आचार्य गुरु 5वीं चीज़ बताते हुए कहते हैं कि कुल्थी की दाल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात कैल्शियम के मामले में करें तो कुल्थी की दाल सबसे ज़्यादा कैल्शियम देने वाली होती है। इस दाल की 100 ग्राम मात्रा में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके बाद आचार्य गुरुजी छठी चीज़ बताते हुए कहते हैं राजगीर, जिसे अमरकांत या फिर रामदाना कहते हैं। मित्रों, यह अनाज की गिनती में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि यह उपवास के दिन भी खाया जा सकता है। इसकी 100 ग्राम मात्रा में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, बल्कि विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह इतने फायदों के साथ आता है कि इसे पूर्ण प्रोटीन युक्त सोर्स माना जाता है। इसमें पूरे के पूरे फायदे आपको मिल जाते हैं। यह आपकी एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम भी करता है। इसका प्रयोग आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इसके आटे को गूंथकर इसकी रोटियां बना सकते हैं। आप इसे चावल की तरह सब्जी डालकर खा सकते हैं, और फिर दूध या सब्जियां डालकर इसका दलिया भी बना सकते हैं। इसके बाद रागी डायबिटिक मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। 100 ग्राम रागी में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें पोटेशियम भी खूब होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, जो आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा बनाए रखता है। इसीलिए मित्रों, आप यह समझो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। रागी का डोसा बनता है, आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं, आप इसका दलिया बना सकते हैं, या फिर आप रागी माल्ट भी बना सकते हैं। ये रागी माल्ट सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए कटोरी में 2 से 3 चम्मच रागी को डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका अच्छे से पेस्ट बना लें। उसके बाद एक गैस पर एक बर्तन लें और उसमें थोड़ा सा पानी लेकर उसे उबालना शुरू करें। उसके बाद उसमें नमक और रागी का पेस्ट डाल दें। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने दें, और इसके बाद इसको गिलास में छान लें। और इसके बाद आप ऊपर से दही
और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। यह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और कैल्शियम से भरपूर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द है, ग्रीस की कमी हो गई है, तो आपको आज एक ऐसा अनाज बता रहे हैं जिसका आप हफ्ते में एक बार भी प्रयोग करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द और घुटनों की ग्रीस की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह एक तरह का अनाज है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं जो कि इसे बेहद खास और हेल्दी बनाते हैं। ये ना सिर्फ आपके डाइजेशन को सुधारने में आपकी मदद करता है बल्कि यह आपके शरीर की सूजन को भी कम करता है जो कि जॉइंट पेन का एक बड़ा कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैग्नीज आपकी हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूती देते हैं। मित्रों, यह मिनरल्स आपकी हड्डियों को हेल्दी रखते हैं और उन्हें मजबूत भी बनाते हैं जो कि जॉइंट पेन को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, जिस अनाज के बारे में इतनी देर से बात कर रही हूँ वो है जौ। जी हाँ, जौ, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बार्ले कहते हैं। यह एक ट्रेडिशनल अनाज है जो कि अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। बार्ले यानी कि जौ के अंदर पाए जाने वाला एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स और फाइबर जॉइंट पेन को कम करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, अब आप यह समझिए कि इस जौ को कैसे इस्तेमाल करना है। जौ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको लगभग 50 ग्राम यानी एक मुट्ठी जौ लेना है और उसे एक गिलास पानी में 10 से 12 घंटे या रात भर भिगोकर रखना है। सुबह उठकर इस भीगे हुए जौ को एक बर्तन में डालकर 10 से 15 मिनट तक उबालना है। जब यह उबलने लगे तो इसे आग से उतार लें और ढककर लगभग 5 घंटे के लिए छोड़ दें। लगभग 6 घंटे के बाद इस पानी को छान लें और आपका जौ का पानी तैयार है। इस पानी को आप रोज़ाना दिन में एक बार पीजिए और यह आपके जोड़ों के दर्द और हड्डियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।